जब तक बोली नहीं लगाओगे तब तुम शांति धारा नहीं कर सकते हो, नहीं तो पाप पड़ेगा। ये कौन सा पाप पड़ेगा, कौन से नंबर का पाप है? ठीक है ना। आप ये कह सकते भाई हमारे यहाँ की व्यवस्था है, लेकिन पाप का हुआ बना करके एक साधु है वो हर जगह श्राप देता है, बोले तुम्हारा नाश हो जाएगा। मैंने कहा नाश मेरा कर जाओ, मैं बैठा हूं। तो भाई ऐसे नाश नहीं होता है, लोगों को सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। अपघात परघात नामकर्म की प्रकृतियां हैं, ठीक है, ये होंगी तो काम होगा, यदि नहीं है तो तोप का गोला भी कुछ नहीं कर पाएगा। इतना निडर होना चाहिए। इसलिए इनको समझाओ, विवेक रखो। ये पाप का आडंबर नाम फैला करके, जबकि तुम उसको अभिषेक को पूजा को रोक रहे, ये पाप है, विघ्न कर रहे हो तुम। ठीक है। अब रहा व्यवस्था, तुमको बोली लगाना है भाई, ठीक है लगाओ, आपकी व्यवस्था है। और परेशान मत हो, जिन मंदिरों में ज्यादा बोली मोली लगने लग गई हैं, अब तो सीधे सीधे भगवान भारत देश धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र है, श्री जी लाओ, प्रतिष्ठा कराओ, गृह चैत्यालय बनाओ। अब रखो तुम मंदिर के बावजूद, अपने आप मंदिर में जाना बंद, अपने आप तुम हाथ जोड़ोगे, कहोगे भैया आने लग जाओ। तो हो ये रहा ना, पैसे के पीछे तुम दौड़ रहे हो, पैसे के पीछे दौड़ रहे हो, पैसा करेगा क्या? धर्म के आगे आडंबर नहीं फैलाना चाहिए। सुनिए ध्यान से। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गंधाराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव केवली आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे आचार्य श्री विद्यानंद जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त साधु भगवंतों के चरणों में नमस्तु। हारिका माता जी के चरणों में वंदा में, शुल्क जी शुलिका जी के चरणों में, इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय से पूर्व एक छोटा सा वीडियो। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव, जो कि अत्यंत युवा आचार्य है, गुरुदेव की तरह वे भी आडंबरों पर बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रवचन शैली से, इसी तरह वे भी आडंबरों पर, धर्म के नाम पर जो व्यापारवाद होता है, जो धनवाद होता है, उस पर भी वे कड़ा प्रहार करते हैं। उसका एक छोटा सा वीडियो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया। अब आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे संघस्थ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु करते हैं। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य निष्प्रह निराडंबर आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज शिखर जी में विराजित मुनि श्री जय कीर्ति जी द्वारा आचार्य भगवंत के प्रति जो विनयांजलि और आचार्य भगवंत के प्रति जो अहोभाव प्रस्तुत किया गया, उसका पोस्टर और अपने श्रीपाल जी जैन के द्वारा आज आहार के समय भी सुनाया गया, कल भी सुनाया गया, और संध्या दीदी जो बोली वो भी सुनाया गया। मधुक के लिए विशेषतः बता रहा हूं, और उनकी आगे भी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के अनुरूप उनकी जो भी जिज्ञासा है वो आचार्य भगवंत की इस वेबिनार के माध्यम से प्रस्तुत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आचार्य भगवंत का मौन होने से अन्य समय आचार्य भगवंत बोल नहीं पाते। मधुक के लिए बता रहा हूं। तो मुनि श्री जय कीर्ति जी को बोलना कि आचार्य भगवंत से जो भी जिज्ञासा करनी हो, कोई प्रश्न पूछने हो, और जो
कल जो सुनाया है वो भी अभी सुना देना, और इस वेबिनार के माध्यम से ही वो जिज्ञासा करे, ज्यादा अच्छा है, जिससे सभी लोग लाभान्वित भी होते हैं, आचार्य भगवंत का समय भी बच जाता है और सबको लाभ मिलता है। ये इसकी विशेषता है। तो ये सूचना दी। इसके पश्चात गुरुदेव आचार्य नमस्ते। की एक कविता प्रस्तुत है जो कल रात्रि में आचार्य भगवंत ने सृजित की है 10:22 पे और प्रातः 6:43 पे। इसका शीर्षक है मूर्तिक स्थूल ज्ञान वर्सेस अमूर्तिक चैतन्य ध्यान। स्थूल से सूक्ष्म से ले शुद्ध बुद्ध आनंद हेतु, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कश्चित् था, अनुमेयत्व तो ज्ञादि तिरिति सर्वज्ञ संस्थिति। स्थूल से सूक्ष्म को जानता चलूं, मूर्तिक से अमूर्तिक बनता चलूं, अशुभ से शुभ बनता चलूं, शुभ से शुद्ध बनता चलूं, कुमति परे सुमति बढ़ाता चलूं, सुश्रुत परे सुश्रुत बढ़ाता चलूं, इससे परे अवधि ज्ञान भी पाऊं, इससे परे मन परे ज्ञान में पाऊं, यहाँ तक न होता है शुद्ध ध्यान, जिससे न होता पूर्ण अमूर्ति ज्ञान, अतः न होता शुद्ध चैतन्य ज्ञान, जिससे न होता पूर्ण वैश्विक ज्ञान। इस हेतु मम शुद्ध चैतन्य बनना लक्ष्य, इस हेतु त्याग रहा हूँ अन्य लक्ष्य, विभाव पर भाव सभी अन्य लक्ष्य, सचित अचित मिश्र परिग्रह सर्व, सचित परिग्रह राग द्वेष मोह, ईर्ष्या तृष्णा घृणाव वैर विरोध, संकल्प विकल्प संक्लेश द्वंद्व, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व, अचित परिग्रह है पुद्गल द्रव्य, अणु से लेकर स्कंद पर्यंत, अष्टविध द्रव्य कर्म नो कर्म रूप देह, मूर्छा जनक अचित परिग्रह सर्व, मिश्र परिग्रह है शत्रु मित्र सर्व, भाई बंधु कुटुंब पुत्री पुत्र, भक्त शिष्य आदि धन जन सह, अहंकार ममकार रहित साम्य, आकर्षण विकर्षण द्वंद्व निर्बंध, जिससे एकाग्र चित्त ध्यान निर्द्वंद्व, जिससे अशुभ परे होगा शुभ, उत्तर उत्तर शुभ वृद्धि से होगा शुद्ध, ये सभी ज्ञान हुए गुण स्थान वृद्धि से, आतरौद्र परे धर्म शुक्ल ध्यान से, तीर्थंकर आदि महापुरुषों की जीवनी से, कर्म सिद्धांत से ले मनोविज्ञान से, आधुनिक भौतिक विज्ञान बना सहयोगी, अणु विखंडन से ले क्वांटम थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी से ले मास्टर थ्योरी, आकर्षण सूत्र से साइको साइबरनेटिक्स, लाखों मम अनुभव मुख्य कारण, बाल्यकाल से अभी तक प्रवाहमान, जिससे हो रही वृद्धि ज्ञान वैराग्य, शुद्ध बुद्ध आनंद ही कनक लक्ष्य, इस हेतु त्याग ना मुझे सभी बंधन, तन मन आत्मा के सभी बंधन, पर भाव विभाव से होकर शून्य, निर्बंध निर्द्वंद सच्चिदानंद, तथा ही नीति नियम कानून संविधान, ढोंग पाखंड रूढ़ी मान सम्मान, भाषा राजाति राष्ट्र अंधानुकरण, मूर्तिक से अमूर्तिक बनता चलूं, स्थूल से सूक्ष्म को जानता चलूं, मूर्तिक से अमूर्तिक बनता चलूं। आचार्य भगवंत की एक जो कविता है डिस्कवरी साइंस से भी प्रभावित है। आचार्य भगवंत की ये कविता बहुत कठिन भी है, लेकिन कठिन होते हुए भी आचार्य भगवंत के विषय को पहले कोई भी समझ नहीं पाता, लेकिन नहीं भी समझ में आए, मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि मुझे भी पूर्ण समझ में नहीं आता, लेकिन हम श्रद्धा से श्रवण करें तो जिनवाणी में क्या क्या रहस्य भरा है
ये हम सबको ज्ञात होता जाता है। इस दृष्टि से मैंने भी एक कविता आचार्य भगवंत के लिए लिखी है, जिसका शीर्षक है आचार्य कनकनंदी गुरुवर के रहस्यपूर्ण भाव व्यवहार। आचार्य भगवंत को समझना कठिन ही होता है सबके लिए, लेकिन डरने का काम नहीं है। आचार्य भगवंत की जो अलौकिक वृत्ति है, परम लक्ष्य की और सनम्र सत्यग्राही जिज्ञासु ज्ञान पिपासु आचार्य श्री कनकनंदी गुरुवर को अन्य जन नहीं समझ पाते, और समझने पर ही वो भक्त शिष्य बनते हैं। और सब अधिकतर ऐसे उदाहरण हैं अधिकतर शिष्य भक्तों के कि आचार्य भगवंत को पहले समझना कठिन होता है, लेकिन उस कठिनता में ही और उस रहस्य में बड़ा रहस्य भरा है, और उस रहस्य से हम सब लाभान्वित हो, इस भावना से ये कविता प्रस्तुत है। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री कनक नंदी है, जिनका नाम जिनवाणी के पुत्र लाडले, सरस्वती के पुत्र लाडले, जिनकी महिमा बड़ी महान। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, इनको हाथ जोड़ सिर नावे सुविज्ञ मुनिगण संत सदा, देश विदेश के विज्ञानी जन इनसे पाते बोधि सदा। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, जिज्ञासु वृत्ति के धारक सनम्र सत्यग्राहीमान, ज्ञानी विज्ञानी होकर के छोटे भोले छात्र सम आप। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, विश्व धर्म प्रभाकर होकर विद्यार्थी शोधार्थी आप, हर विषय वस्तु से सीखते क्षुद्र हो या हो विशाल। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, प्रकृति के हर कण से सीखते धूली मिट्टी या हो घास, निगोदिया से सिद्ध जीव तक आपको प्रेरित करते खास। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, बालक हो या वृद्ध वनिता सभी आपसे पाते ज्ञान, अनुकूल हो या विपरीत अनुभव गुण दोषों से सीखते आप। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, अनुभवों के अनुयोग से आप बढ़ाते प्रज्ञा खास, ज्ञान विज्ञान में पुरोगामी वैश्विक गुरुत्वधारी आप। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, जहां न पहुंचे रवि जगत में, जहां न पहुंचे रवि जगत में वहां पहुंचते कवि महान, जहां न पहुंचे रवि जगत में वहां पहुंचते कवि समाज, जहां न पहुंचे कवि लोक में वहां आप अनुभवी हो खास। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, जिन वाणी का सेवन करके सतत ज्ञान का करे अभ्यास, सनम्र सत्यग्राही बनकर पुरोगामी हो विश्व में खास। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, हो जीनियसों के जीनियस महालेखक महाकवि राय, वैज्ञानिकों के पथ प्रदर्शक बहु साधु साध्वी के गुरु राय। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, रत्नत्रय की वृद्धि हेतु क्या स्वाध्याय, पंचविध स्वाध्याय करते पंच प्रकार विनय सहा। रत्नत्रय की वृद्धि हेतु, रत्नत्रय की वृद्धि करते ख्याति पूजा लाभ को त्याग। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, दबाव प्रलोभन प्रतिस्पर्धा धन जन मान से दूर रहा है, आडंबर वर्चस्व त्याग कर शोध बोध में मन को लगाए। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, अलौकिक निष्प्रह वृत्ति साधारण जन समझ न पाए, समझ में आने पर भव्य, समझ में आने पर भव्य बनते भक्त शिष्य समुदाय। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, बहुगुणधारी समता भावी निष्प्रह शांत संत हैं आप, रहस्य पूर्ण भाव व्यवहार जनगण मन को खूब लुभाए। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, कनक नंदी है जिनका नाम, जिनवाणी के पुत्र लाडले, जिनकी महिमा बड़ी महान, सरस्वती के पुत्र लाडले। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री, कनक नंदी है जिनका नाम, जिनवाणी के पुत्र लाडले, जिनकी महिमा बड़ी महान। परम लक्ष्यधारी गुरुवर श्री,
जय बोलो परम पूज्य परम लक्ष्यधारी जिनवाणी के लाडले पुत्र आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते गुरुदेव। बहुत ही सुंदर गुरुदेव। यह हमने आज तक भजन ही सुने थे गुरुदेव ये राग में, पर आज गुरुदेव की जो गुरुदेव की अमृतमय वाणी और से हमने गुरुदेव के गुणों का बखान सुना तो गुरुदेव हमारा मन गदगद हो गया गुरुदेव। क्योंकि यह राग तो आज तक हमने यूट्यूब पे और अन्य धर्म के गाने ही सुने थे, पर गुरुदेव आज ने आपके मुखारबिंद से आप गुरुदेव की जो गुणानुवाद हुआ तो गुरुदेव हमें बहुत अत्यंत अनुभूति हुई, आनंद हुआ। आज गुरुदेव है क्या? गुरुदेव को निवेदन करो। निवेदन करो पंकज जी। हाँ, परम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ गुरुदेव आपकी अमृतमयी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनुआ, अभी दान के प्रकरण में ज्ञान दान और ज्ञान दान के जो विभिन्न उपाय और ज्ञान उपलब्धि की जो विभिन्न पद्धतियां हैं वो वर्णन चल रहा है। भले ये पद्धति मेरे स्वयं चांसलर शिष्य वैज्ञानिक शिष्य भी मेरे से ही पढ़ते ही सीखते हैं अभी तक। इस संबंधी कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां भी हो गई और मेरा जो सर्वोदय मनोविज्ञान में लगभग 26-27 वर्ष पहले लिखा था, अनेक बीएड कॉलेज में चलता है। ये शिक्षा पद्धति तो पूरे भारत में क्या पूरी पृथ्वी में नहीं है, परंतु अभी कुछ हमारा भारत में कुछ प्रयोग में ला रहे हैं। मैं पेपर में, टीवी में विभिन्न माध्यम से सुन रहा हूं और कुछ विदेश में। आप लोग को तो एकदम नहीं जाने थे, जो आज भी बोले कथनचित विपरीत जानते थे ना। आप लोग को लौकिक शिक्षा पद्धति का कोई ज्ञान था, जो बीएड एमएड किया, जो रिटायर्ड टीचर हो गए, जो लेक्चर प्रोफेसर हो गए, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी ये नहीं जानते हैं। वो खुद मुझे अनेक बार बोल दिए, अनेक संगोष्ठी में बोल दिए। जो स्वयं चांसलर है, अनेक विश्वविद्यालय के वो नियंत्रण करता है, चांसलर होते हैं। और वैज्ञानिक ये सब जो पहले तो आप लोग को एकदम नहीं था, परंतु अभी कुछ सुन रहे हो, समझ पा रहे हो। जो मैं अभी ये वैज्ञानिक और प्रोफेसर चांसलर बोलता हूँ, इसका भी अर्थ आप लोगों को ज्ञात नहीं है, ना स्वरूप ज्ञात। यहाँ जो लिखा हुआ इसको अभी तक कोई नहीं बता पाता। ये पीछे जो लिखा हुआ कोई नहीं बता पाया, पहला दिन से अभी तक ना इसको सही रूप में पढ़ पा रहे, ना इसका अर्थ भी कोई बता पा रहे। कोई स्टूडेंट्स, कोई टीचर अभी तक आज तक प्रेजेंट ना। तो आप लोग की लौकिक शिक्षा भी जब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य बोल दिए, और हमारी आनंद मैडम और मधुबाला मैडम ये भी बोली, गुरुदेव हमारे ये कोई कोर्स में आत्मा तो शब्द था ही नहीं, हम पढ़े ही नहीं, हम तो मैं के बारे को जानते ही नहीं थे। बोले कि नहीं मैडम, अनेक बार
तो उस समय के पढ़े लिखे, हाँ, ये लोग को बीए बीएड करके, ये लोग को पढ़ करके रिटायर होने के बाद भी 50-100 बार बोल दिए कम से कम। बोले कि नहीं मैडम, तो फिर आप लोग को तो केवल कालाक्षर भैंसा भरा भरा नंबर लाने के लिए जैसे तैसे पास हो करके नौकर बनेंगे या टीचर बनेंगे या दुकानदार बनेंगे या माँ बाप बन गए। आप लोग को शिक्षा के बारे में क्या समझाएगा? आज भी सब बोले थे। आज प्रार्थना पहले मंगलाचरण किया कमलेश, सुबह ही आके कमलेश ने मंगलाचरण किया, गुरुदेव हमें कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए मेरा तो काम ये है, तुम लोग को जैसे आज भी बोले थे, कोई मेहमान आता है उसका ही हम आदर करना जानते थे, गुरुओं का भी नहीं, आपका भी नहीं। हम तो धन का दास है उसके लिए। परंतु अभी परिवर्तन हो रहा है 7 वर्षों से, इसलिए आप लोग को कोई विषय बता रहा हूं। और ये विषय मैं बार बार बोला हूं, सामान्य कोई ग्रंथ में नहीं, सामान्य साधु संत आचार्य पंडित भी नहीं जानते, केवल आप लोग को नहीं जानते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप लोग का अनुभव नहीं, ये साधु संत का भी अनुभव नहीं, क्योंकि मेरे इतने बड़े बड़े गुरु हैं, उनके पास रहा, सबरमलोला में, हसनापुर में, आदि आदि में। तो इसलिए आप लोग को तो कुछ भी नहीं जानते। आज भी बोले जानते क्या, इससे विपरीत करते थे, आज भी बोले, मैंने कई हजार बार, हजारों ने कई हजार बार। इसलिए आप लोग को दोष स्वीकार कर रहे हो, स्वयं को परिवर्तित कर रहे हो, लाभान्वित तो हो रहे हो। इसलिए ये विषय मैं और बताता हूं, क्योंकि ये केवल ज्ञान दान में नहीं, संपूर्ण दान में, संपूर्ण दान में नहीं, केवल पूजा पाठ आराधना पंचकर्म विधान में नहीं, ये यह लोक से लेकर परलोक तक लौकिक जीवन सुखमय बनाने के लिए और परलोक सुखमय बनाने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसलिए जैसे यहाँ के लोग को बोलते हम ये नहीं जानते थे कुछ, तुम लोग क्या, मैं इसलिए ये बताया, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर से भी नहीं जानते थे, तुम क्या जानोगे, कौन से पढ़े लिखे हो। मैं तो पहले नहीं बोल रहा ना, मैं पढ़े लिखों को अनपढ़ में कोई भेदभाव करता हूं, परंतु आप पढ़ाई का भी बहुत घमंड था। आज भी बोले, कमलेश भी बोला, चौका में भी बोले। इसलिए आप लोग के अनुमोदना करने के लिए और आप लोग को सत्य बोलते हो इसको सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं। केवल धन का मद नहीं, अभी पढ़ाई का मद पूरे भारत में नहीं, मेवाड़ बागड़े में आप लोगों में भी था। जो अनपढ़ गंवार दादी दादी जिनको आ भी लिखना नहीं आता है, सबको बहुत घमंड। मैं लाखों बार बोल गया हूं, तो क्या होता है सुनो। अभी ज्ञान दान, ज्ञान विनय, ज्ञान प्राप्ति के जो विभिन्न उपाय, सज्जाय भावनाये यह भाविदा होन्ति सब गोत्तियो गुत्ति ही भावदेहि हम मरण आराधयो हो दीन। अभी अभी कई शोध लिखाया, आज भी आया, अभी कई शोध लिखाया है, परंतु ये सब विषय जिनवानी से मैं लगभग 45-47 वर्ष से पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। भले अभी भी आप लोग किसी को ज्ञान नहीं, अभी भी नहीं, अधिकांश साधु संत को भी नहीं, अभी बताया मेरे लेक्चर प्रोफेसर शिष्य को भी नहीं, उन लोग को भी कई वर्ष तक नहीं समझ पाए। आज भी आया, केवल साइंस मैथ पढ़ने से नहीं, उन्हें नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए। कल परसों आया, जो स्वाध्याय करते हैं उनकी आयु भी बढ़ जाती है, टेंशन दूर होता है, गुड हार्मोन साफ होता है। ये विषय तो मैं
अनेक वर्ष पहले लिखा हूं, 26-27 वर्ष पहले विशाल ग्रंथ सर्वोदय मनोविज्ञान, कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हो गई, जो कई बीएड कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं खुद भी बीएड कॉलेज में पढ़ाता हूं। और अभी 2009 में ये किताब बनी थी, समग्र विकास उपाय स्वाध्याय। वो भी अभी कल भी आया, आज भी आया। वो भी विदेश के विश्वविद्यालय, भारत के विश्वविद्यालय में नहीं, नया शिक्षा विभाग, नया एनसीईआरटी में नहीं, ये भी बता देता हूं। इसलिए आप लोग जैसे बोले हो आज कमल से प्रारंभ के लेकर के सब बोले हो, ये आप लोग का दोष थोड़े हैं। आपके माँ बाप से लेकर आपके टीचर से ले, टीचर के टीचर से शिक्षा विभाग तक नहीं जानते। मैं खुद शिक्षा मंत्री को अनेक बार बोला हूं, डायरेक्ट घंटों। जो राजस्थान के शिक्षा अधिकारी 15 वर्ष तक थे, डॉक्टर शरद चंद्र पुरी, तो उनको भी कई वर्ष तक बोला हूं। तो आप लोग को तो इसके गंध भी सूंघे नहीं। आप तो इसको ज्यादा करके धार्मिक रूढ़ि रूप में गाली हो गए, पूजा में, आरती में, भक्तांबर में आदि में, परंतु जानते कुछ नहीं। तो इसलिए ये विषय बता रहा हूं। कल कुछ बताया था, अभी भी संक्षेप में बताऊंगा, विस्तार से नहीं। श्रद्धा भावना में, श्रद्धा भावना युक्त जो साधना करते हैं, केवल रीडिंग नहीं, छात्र पूजा लाभ के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, ना लौकिक पढ़ाई के लिए, खुद सब जो कल संक्षेप में बताया था। भले आज भी मेरी कविता में लिखा, पंचम काल में गुप्त होगी नहीं, परंतु जो मौन रहना, समता में रहना, ये सब गुप्त के अभ्यास के लिए जो मैं अभ्यास कर रहा हूं, जो आप लोग को सब गलत माने थे, आप लोगों ने स्वयं स्वीकार कर लिया। आज कमल से सुबह ही स्वीकार किया, फिर सब बता रहे थे। गुप्त ही भाव ही, गुप्त माने मन को नियंत्रण करना, दशाओं को नियंत्रण करना, वचनों को नियंत्रण करना, विकथा राग द्वेष को नियंत्रण करना, ये है गुप्ति, ये है गुप्ति। जो तुम लोग को 500 गांव के लोग को केवल विपरीत नहीं मानते थे, इसको लोग अधिकांश नहीं जानते। जितना बाचाल होगा, जितना पर प्रपंच, पर निंदा, उठपटांग काम, उद्दंडता काम, उसको ब्रिलियंट मानते हैं, उसको दक्ष मानते हैं। हरिदत्त ऐसे हैं तीर्थंकर, बुद्ध, गणधर और आधुनिक वैज्ञानिक लोग को मेरी दृष्टि में तो प्रायोग रूप में, मैं धार्मिक दृष्टि नहीं बोल रहा हूं, एक नैतिक दृष्टि बोल, वैज्ञानिक ही श्रेष्ठ है। क्यों? वो पूरे पृथ्वी का हर जीव की रक्षा के लिए केवल पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं, समुद्र में से लेकर जंगल में जाकर क्या काम करते हैं, आप लोग तो अभी भी नहीं जानते हो। मेरे वैज्ञानिक शिष्य को मैं बहुत वर्ष से बोल रहा हूं, तुम लोग को एक वैज्ञानिक चैनल देखा, वो भी ज्यादा नहीं देखते, तो वो भी शांत एकांत में रह करके मैं रोज, क्योंकि मैं वो डायरेक्ट जो बोलते हैं मैं वो सुनता हूं रोज लाइव और रिकॉर्डिंग। कल भी मैं सुन रहा था, जिस कारण मैंने कविता बनाई है। मैंने वो लोग जो विदेश विश्वविद्यालय में से लेकर जंगल में, समुद्र में, बुचड़ा खाना में जाकर रिसर्च करके बोलते हैं, करते हैं, वो मैं डायरेक्ट सुनता हूं, सीधा लाइव। तो उन लोग को ही कितने वो लंद फंद दंड ख्याति पूजा लाभ छोड़ो, हमारे देश के रिक्शा वाले, किसान वाले भी इतना सिंपल ड्रेस नहीं पहनते हैं, वो लोग को जितना पहनते हैं। जो आप लोग को जो
पेंट को फाड़ कर कपड़ा पहनते ना, वो क्यों है? वो यही कपड़ा पहनते मोटा मोटा, वो फट जाता है, उसका नकल आप लोग करते हो, जानते कुछ भी नहीं। तो वो इतना है, कोई लंद फंद सामाजिक नहीं, राजनीतिक कुछ भी नहीं, इससे परे होकर इतना तो व्यवहार से अधिकांश धार्मिक लोग से, धार्मिक का आचार्य से लेकर नेता, जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति धर्म उपदेश कर नहीं, वो अभी ज्यादा गुप्त है। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य में आप लोग देखते होंगे, वैज्ञानिक संगोष्ठी वेबिनार में सब माने मन को स्थिर, वचन को स्थिर, काय को शांत, ये है गुप्त। और आप लोग को लाखों बार क्या बोले, जो दौड़ धूप करता है, बोली करवाता है, आप परनिंदा प्रपंच करता है, भीड़ जोड़ता है, रुपया इकट्ठा करता है, सेठों को पटकाता है, पटकाते बोलते ना आप लोग को, आप मुझे आप लोग की भाषा अभी भी नहीं है, सेठ को पटाता है, हाँ, सेठ का गला दबाता है, पैर पड़ता है, ओ श्रेष्ठ। इसलिए 1,00,000 करोड़ भव, जो अभी भी आपको कोई गणित कर नहीं पाया, कर भी नहीं पाओगे, कोई भी नहीं। इस साधु से लेकर ब्रह्मचारी से आप लोग कोई कौन का हाथ उठाओ। यही मैं पहले नहीं बोलता था, इसलिए आप लोग क्या माने, मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो भोला भाला खाके को सोने वाला। अभी गान का डंडा पड़ रहा है तो बिल्ली को नानी याद आ रही है सबको, इसलिए सब परिवर्तन करेगा। देखा, जो आप लोग को पूरा विपरीत मानते थे, गाथा सहित तो बोल रहा, और ऐसे मान करके बोल करके मेरे शिष्य भक्त होकर के आप लोगों ने पाप कमाया। मेरे भक्त शिष्य के सब कैसे हो सकते हो? सब बोलते, देश विदेश सब वैज्ञानिक प्रोफेसर भी, बच्चे भी बोलते हैं, गुत्तिया समझना, मन को शांत, शरीर को शांत, वचन को शांत, बाह्य प्रपंच से दूर, लंद फंद से दूर हो करके स्वाध्याय होता है। जैसे आप लोग लाखों बार बोले गुरुदेव, केवल आपका बेबीदार ही मन स्थिर रहता है, अन्य में नहीं। भाव इरादे यह मरण आराध्य होती। ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधु संत की मृत्यु शांत परिणाम। जो आतंकवादी, लोभी, प्रपंच वाले मरण समय में अधिक संक्लेशित होकर मरते हैं और दुर्गति में जाते हैं। और आदपरि समुद्धारो आना वत्सल देवना भक्ति होरी परदेश गति अवच्छित्य तीर्थस्य। ये भी दोष आप में थे, लाखों बार स्वीकार कर लिए। परोपदेश पांडित्य के लिए दूसरों को केवल, जैसे यहां भी कल परसों भी बोले, हम तो केवल दूसरों को सुधार करना चाहते थे। मास्टर साहब हितेश परसों बोले वेबिनार में, उसके पहले हम स्वयं को न जानते थे, ना स्वयं को सुधार करना। ऐसे नहीं, माने आप लोग को स्वयं का दीपक बिना जलाए दूसरों के दीपक को जलाते थे। बुझा हुआ दीपक करोड़ों भी हो,
एक भी दीपक को जला सकते हैं क्या? परंतु एक जला हुआ दीपक करोड़ों बुझे हुए दीपक को जला सकते। तो पहले ये स्वाध्याय किसके लिए? आद परि समुद्धार, आत्म उद्धार करो। आज सुबह के सुबह बोले थे केवल जीर्णोद्धार मंदिर आदि का जानते हैं, स्वयं का जीर्णोद्धार नहीं जानते। अरे तुम अनादिकाल से जीर्ण शीर्ण हो, नरक निगोद में, मनुष्य पशु में तुम्हारे जीर्णोद्धार कब ने किया? तुम लोगों ने कब किया? अभी 7 वर्ष से कर रहे हो जीर्णोद्धार। तो केवल टूटे फूटे मंदिर उसको ही या घर को जीर्णोद्धार मानते थे। स्वयं का जीर्णोद्धार नहीं, स्वयं का उद्धार नहीं। स्वयं को जानना भी पाप, अहंकार। स्वयं के बारे में बोलना पाप, अहंकार। शरीर के बारे में बोलो, भोग के बारे में बोलो, ईट पत्थर के बारे में बोलो, पोता पोती के बारे में बोलो, चमड़ी दबड़ी पढ़ाई बढ़ाई के बारे में बोलो, वो तो घमंड नहीं। आद परम समुद्धार, स्वयं का उद्धार करो। गीता में भी नारायण कृष्ण ने कहा उद्धरते आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। महात्मा बुद्ध ने भी धम्म पद में कहा आददीप भव परदीप भव। आज भी कविता, ऐसे 1000 कविता, ज्यादा कविता में स्वयं को ही संबोधन करने के लिए, स्वयं सुधार के लिए, स्वयं जीर्णोद्धार करने के लिए लिखा हूं। भले आप लोग को शिक्षा लो, विश्व शिक्षा लो, वो भावना भी है। आद पर समुद्धार, आत्मा का उद्धार। आप लोग को बूढ़ा बूढ़े होने के बाद, लेक्चरर प्रोफेसर वैज्ञानिक होने के बाद, नेता अभिनेता होने के बाद, आप लोग को पहले किसने स्वयं का जीर्णोद्धार किया, स्वयं का उद्धार किया? हाथ उठा। देखो तुम्हारा हाथ हिमालय से भारी हो जाता, उठा नहीं पाते। और लड़ाई झगड़ा करने के लिए, दूसरे को दोष दिखाने के लिए, आहा ये दोषी, ओ पापी, ओ ऐसे, ओ ऐसे, आहा तुम लोग के लाखों बार बोल दिए। स्वयं का उद्धार, स्वयं का जीर्णोद्धार, स्वयं को पतित से पावन, जीनन से जिनेन्द्र, अन्ना और भगवान के आज्ञा का पालन, ज्ञान दान देते हो, स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय सुनते हो, ये सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा है। यदि आज्ञा पालन नहीं करते हो, चतुर्थ काल के आचार्य भी मिथ्या दृष्टि, 1,00,000 करोड़ भव में भी मोक्ष नहीं जाएगा। पहले भी बताया, कल भी बताया। कितना लाख? 1 वर्ष नहीं, 1 भव नहीं, 1,00,000 वर्ष नहीं, भव। जैसे महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष की, किसके 100, किसके करोड़ों, किसके अरबों, किसके ऐसे। कैसे? कितने भव? 1 भव, 2 भव नहीं, 1 करोड़ भव, 1 करोड़ भव नहीं, 2 भी नहीं, 3 नहीं, 1000 भी नहीं, लाख भी नहीं, करोड़ भी नहीं। कितने? करोड़ करोड़ भव करते करते 1,00,000 करोड़ भव। अभी भी ये लौकिक गणित से आप समझ पा रहे हैं? कोई ये साधु ब्रह्मचारी से लेके माता जी, आप लोग को कोई नहीं समझा। सुविज्ञ सागर स्वयं के अपराध दोष कन्या भी बता देते। इतने भव तक
जो आत्मा का उद्धार नहीं करके किसी भी धर्म को पालन कर ले, मिथ्या धर्म से लेके जैन धर्म के बाह्य क्रिया, पंचम काल में नहीं चतुर्थ काल में, केवल गृहस्थ नहीं साधु वेशधारी भी, कल जो बता पहले बता भव सहस्र कोटि ही, क्योंकि मन वचन काय स्थिर पवित्र नहीं। क्यों? आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान बिना उसको कहाँ बांधेगा? जैसे मदमस्त हाथी को तिनका से बांध लोगे, धागा से बांध लोगे, इसी प्रकार तुम मदमस्त हाथी से भी तुम्हारा मन रूपी हाथी ज्यादा मदमस्त है, चंचल है, क्षुभित है, पगला है, उसको तुम बांध लोगे केवल अब फैशन बेसन से, पढ़ाई से, दिखावा से नहीं, केवल स्वाध्याय करके अनंत शक्ति संपन्न आत्मा के ज्ञान भान। अब ये पूरी किताब है, शायद 382 नंबर किताब, आत्मशक्ति कर्म शक्ति, 550 पेज की है, यही अभी है, जाएगी अभी। इसलिए भगवान के आज्ञा, यदि तुम ज्ञान दान नहीं देते हो, ज्ञान का अभिनय नहीं करते हो, जिनवाणी नहीं सुनते हो, तुम मिथ्या दृष्टि, सब धर्म तुम्हारा व्यर्थ है, कोई काम की नहीं। ज्यादा ज्यादा तुम्हारा पुण्य भूत और प्रेत जोनि में ले जाएगा, या राजा महाराज सेठ साहूकार के कुत्ता बिल्ली बना लेगा, या नौकर बना लेगा, इतना, उसका आगे कुछ नहीं। और बच्चली दवना भक्ति वात्सल्य भाव, धर्म के पंथ मत के नाम पर हर धर्म में विद्रोह, विद्वेष, ईर्षा, द्वेष, घृणा, आज भी बोल रहे थे, नहीं, वात्सल्य, सब जीव आत्मवत् सर्वभूतेषु सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विधातु दे। यदि ऐसा हर जीव प्रति तुम्हारी भावना नहीं है, तुम भूत परस्ती हो, भूत परस्ती हो, जड़ पूजक हो, शब पूजक हो। वात्सल्य भाव जो आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ा दिया, जिनवाणी श्रवण से लेकर के प्रकाशन से लेकर प्रभावन में वात्सल्य गुण चाहिए, परंतु विद्रोह गुण ज्यादा होता है पंथ मतों को लेकर के। आज भी कमल से बोल रहा था, जो पंडित लोग को किताब लिख लिए उसके कारण गुरुदेव सब ये पंथ मत लड़ाई झगड़ा। आप तो गौतम गणधर की बाणी बोलते हो, बोला कि नहीं कमल से। और अभी बोला था गुरुदेव अभी भी हमारी बुद्धि सही हो रही है, हम सब विपरीत बुद्धि वाले थे, खोटे बुद्धि वाले थे। और वत्सली वदना भक्ति, और भक्ति अभी लाखों बार बोल दिए पहले, ऐसे पहले ही मेवाड़ वागड़े के लोग को भक्त बनते हैं, पहले से भी मैं लाखों बार बोल दिया, परंतु बोले हम कैसे भक्ति करते थे, एक परंपरा से, सामाजिक दृश्य, देखावा के लिए, परंतु आत्मा का ज्ञान नहीं था। आज ब्रह्मचारी भी बोले, सब बोले, तो किसके भक्ति करेंगे? शरीर की भक्ति करेंगे, पत्नी की भक्ति करेंगे, पति की भक्ति करोगे, रुपया की भक्ति करोगे, चमड़ी की भक्ति करोगे, यही कर रहे थे तुम लोग गिद्ध पक्की जैसे। आत्मा को जानते नहीं थे, पंच परमेश्वर जानते नहीं, भक्ति किसके करोगे?
जो आप लोग कहीं 1000 बार बोले, मैं आज बता रहा हूं, तुम लोग को सही बोल रहे हो भी परदेश गत्ते, फिर लास्ट में उपदेश, परंतु उपदेश पांडित्य नहीं, परोपदेश पांडित्य। सुलभा सुकरा न रहा, पूरी किताबें 2007 में कॉलोनी में बनी, दूसरों के उपदेश करने के लिए नहीं, सबसे पहले स्व उपदेश। जैसे कल में 3 प्रश्न लास्ट में क्या था, आप लोगों ने सबने स्वीकार किया, सबने प्रायश्चित किया, साधु साधु से लेकर आप लोग को। जो मैं लास्ट में प्रवचन पूछा आप लोग को, क्या आप लोग को स्वयं के प्रति न्याय किए थे? कोई न्याय नहीं किया। स्वयं आप लोग को देव शास्त्र गुरु प्रति न्याय किए थे? एकदम न्याय किए थे। मेरे प्रति आप लोगों ने न्याय किया? एकदम नहीं किया। भले आप लौकिक दृष्टि से, कानून दृष्टि, संविधानिक दृष्टि से न्यायवंत हो, आध्यात्मिक दृष्टि से आप लोग को सब अन्याय थे, सब अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। ये विषय यह कम पढ़ाया हूं, कॉलोनी में पढ़ाया हूं। अत्याचार, व्यतिचार, अनाचार, शायद आप लोग को ये शब्द का ज्ञान अभी नहीं होगा, नहीं समझ पाए, उल्टा समझ लो कि गुरुदेव हमको कैसे कैसे बोलते हैं। जो 108 माला में रहता है उसमें ये है, जो रोज आप लोग को बोलते हो पूजा के पहले प्रतिक्रमण, परंतु कुछ भी समझते नहीं हो। हाँ मैं अपराधी, ये क्या वो क्या, अन्याय क्या वो क्या, उस सब में रोज पढ़ते होंगे। देखो फिर परोपदेश, वो भी कैसे, जो आप लोग को लाखों बार बोल दिया। स्कूल कॉलेज में जैसे पढ़ाते हैं, न्यायाधीश जैसे न्याय देता है, ऐसे नहीं। जो कल भी कविता सुने, सब आत्मा से परमात्मा बने, ऐसे हजारों कविता, कल भी नई कविता। केवल भीड़ जोड़ने के लिए नहीं, रुपया ऐंठने के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, नाम हो जाए जैसे नट नट से लेकर के सब नाम के लिए क्या क्या करते, पहले बहुत बार बता दिया हूं। घटम छित्वा पटम भित्वा कृत्वा गर्दभ रोहन येन केन प्रकार प्रसिद्ध मनुष्य भव। विभिन्न उपाय से, हत्या, बलात्कार, चोरी से लेकर के, प्रवचन से लेकर, धन कमान से, खेल से लेकर, भीड़ जोड़ करके, जो गृहस्थ से लेकर साधु संत नेता करते हैं, वो प्रवचन नहीं, प्रवचन। ये भी सभी पहले विस्तार से पढ़ा दिया हूं तीर्थंकर प्रकरण में आदि में। केवल स्वकल्याण विश्व कल्याण हो, इस भावना में ही केवल उपदेश। अन्यथा आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं, जैसे कोई माँ को वेश्या बना कर रुपया कमाता है, ऐसे जिनवाणी को वेश्या बना करके बाजार में बेच करके जो ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि चाहता है, वो माँ जिनवाणी को बेच करके वेश्या बना करके धन कमाना नाम कमाने के बराबर है। ये भी मेरे महान गुण को आप लोग को नहीं समझ पाए, यहां तक नहीं समझ पाए, यहां तक कि जो कई बार स्वयं बोल दिए। एक कमलेश वहां बैठा, मास्टर साहब नहीं यहाँ, जिनका अभी चौका चल रहा है शीत अवकाश में, 4 महीना का निर्मला, ये भी कई बार बोले, वेबिनार में बोले, गुरुदेव आप इतने भोले भाले बच्चों के जैसे कुछ बोलते नहीं, हाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, हाँ और आपके पास भीड़ नहीं। तो मैं भी सोचती थी आप लोग को, आपको भी कुछ भी ज्ञान नहीं। यहाँ 6-7 फीट पर दूर बैठे हैं, दूर पर स्वीकार करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, हंस रही भी है।
तुम लोग को तो मुझे जैसे नट मानते थे, नट नट। मैं नट नट मैंने एक तुम्हारे हीरो हीरोइन, जीरो हीरोइन, वहां से जो डोम का नाच करते वो भी नट नटी, बंदर का नाच दिखाते हैं, पशु का नाच, शेर का नाच, और भालू का नाच, और बांस में नाच। जब एक सामान्य गरीब जिनको नमस्कार मंत्र नहीं आता, ऐसा भी कोई साधु है, उनके बराबर इंद्र भी नहीं, चक्रवर्ती नहीं। और आप लोग को क्या मानते थे? ऐसे भाव से मैं, ऐसे भाव मैं करूंगा तो मुझे इतना घोर पाप बंद होगा, इसलिए मैं दबाव डाल कर, प्रलोभन करके, लाखों रुपया के डोम बना कर, करोड़ रुपया का खाना खिला करके, लाखों रुपए के कवि सम्मेलन करके, लाखों रुपए का हाथी घोड़ा और गाजा बाजा माइक मंच करके, मैं ऐसे माँ जिनवानी को बेच करके, मैं ऐसे ढोंग पाखंड की प्रवचन नहीं करता हूं। तुम लोग को अभी तो पश्चाताप करते करते आप लोग अपना पाप को जला रहे हो। इस दृष्टि आप लोग कितने पापी थे पहले, घोर पापी। आज भी पद्म पुराण चल रहा था, घोरात घोर चरम पापी, एक्सट्रीम पापी। भीड़ जोड़ के बोली जल्दी नहीं कराते, इसलिए मैं प्रतिज्ञा पूर्वक क्षुल्लक अवस्था श्रवण में लोल पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ले ली, और मेरे यही वितराग आध्यात्मिक गुण को तेरे पंथी समझ लिए, कांजी पंथी समझ लिए, सत्तांबर समझ लिए, हिंदू मुसलमान सब जगह मिले, परंतु मेरे भक्त, मेरे शिष्य, मेरे पंथ के तुम लोग नहीं समझे। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं, कान को ऐसे घुमा करके बोलने से अब भी आप लोग को क्षमता नहीं समझना। अभी तक बोल रहे हो, अभी 15-20 दिन पहले तक। सबने स्वीकार कर लिया, ये यहां बैठी है निर्मला, यहां बैठी है वो मास्टर साहब आए नहीं, और सब इन लोगों को तो प्रायश्चित करके, दोष स्वीकार करके दोष दूर करे, इसलिए महान है, ये अंतरंग तप है, ये विनय है, परंतु सबके इस मिथ्या धारणा। और जैसे अभी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी, देश विदेश सब वैज्ञानिक आचार्य सब बोलते हैं, तब जाकर के आप सही मानने लगे। उसके पहले तो आप, मैं प्रकरण प्राप्त तो बोलता था, बोलूंगा भी, उसको भी आप लोग को गलत मान लिया। सबने कितना घोर पाप की। जब आपको मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान होगा तब समझ आएगा, अभी नहीं आएगा। देखा हो भी पर देश गते अवचित्तीय तीर्थ, देखा जिनवाणी स्वाध्याय ग्रंथ छपाना, धर्म प्रभावना, स्वाध्याय का क्या फल बता रहे हैं, ये पहले भी बता दिया था। और ये जो उपदेश है, जिनवाणी है, स्वाध्याय से ही धर्म की अविच्छित्ति होती है, धर्म सतत प्रभावान होता है। भले आप तो स्वयं का, स्व का, परिवार का, घर का इतिहास नहीं जानते, भारत का छोड़ो, स्वयं का इतिहास नहीं, परिवार का इतिहास नहीं जानते। भारत जब 1000 वर्ष गुलाम रहा, भारत में जैन, हिंदू, बौद्ध के लाखों मंदिर, स्तूप थे, परंतु सब विध्वंस हुआ।
हजारों बैलगाड़ी से सोना चांदी लेकर करके आतंकवादी चले गए और करोड़ों व्यक्ति की हत्या हुई, करोड़ों महिलाओं के मां बहन के ऊपर अत्याचार बलात्कार हत्या हुई। क्या जानते हो आप लोग को? कौन जानते हो अभी भी ये विषय जो मैं अभी बता रहा? हाथ उठाओ जो यहाँ बैठे हो, आप लोग बैठे साधु संत से लेके आप लोग को क्या जानते हो? जो अभी पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हो वो भी क्या जानते हैं? तो तुम्हारा मंदिर, तुम्हारी मूर्ति, तुम्हारी धर्मशाला, तुम्हारा किला, तुम्हारा अस्त्र, तुम्हारा शस्त्र क्या भारत की रक्षा करता है? स्वयं की रक्षा कर पाए? ना पुरुष, ना पूंछ वाले, ना मूंछ वाले, ना राजा महाराज, ना स्त्रियां, क्योंकि ऐसे आत्मज्ञान, ऐसे धर्म का ज्ञान नहीं था। ये विषय बोलूंगा तो फिर महीनों बोलूंगा, इसलिए छोड़ देता हूं। तो धर्म के अभिचित्य और शांति सागर गुरुदेव, ये भी आप लोग को नहीं जानते हो। शांति सागर गुरुदेव के उदय के पहले जैन धर्म भी क्या था? उत्तर भारत में पूरा लोप हो गया था। दक्षिण भारत में क्या था मुझे मालूम है, मैं नहीं बोलूंगा। और उनको भी पढ़ाया किसने? कोई जैन ने पढ़ाया? एक लिंगायत पढ़ाया, लिंगायत ने जैन धर्म में पढ़ाया, आचार्य शांति सागर। क्या जानते तुम लोग? तब जाकर के उन्हें ये धर्म प्रचार किया, तो भी उनको बहुत सताया गया। जो कामी भोगी थे, स्वार्थ थे, मोही थे, दिन रात खाने वाले थे, उन लोगों ने भी सताया। इसलिए आप लोग को जो ऐसे कर रहे थे आगे मत करो, पहले का क्या हुआ पाप नष्ट करो। इसलिए मैं इसको विस्तार से बता रहा हूं। देखा, अभिचित्य तीर्थस्य, तीर्थ के अभिचित्य आप लोग को पहले ऋषभदेव प्रकरण में विस्तार से पढ़ा दिया हूं। ऋषभदेव भगवान के पहले भी धर्म नहीं था। कितने कम समय नहीं, खरब अरब नहीं, उससे भी अधिक वर्ष तक इस भारत में करोड़ नहीं अरब खरब, तुम लोग क्योंकि अलोगन तो कुछ समझो नहीं। सागर क्या होता, पल्य क्यों होता है, इतना तक भी धर्म नहीं रहा। इसलिए तो आहार नहीं मिला। धर्म का प्रारंभ कब हुआ? जब उनने दिव्य ध्वनि से उपदेश किया। वीर शासन जयंती क्या है? यही तो है जो पहले बताया। जब दिव्य ध्वनि खिरी, जिनवाणी खिरी, तब जैन धर्म की प्रभाव ना हुई। परंतु आप लोग को तो आज भी बोले थे हम तो रुपया से सब कुछ भी खरीद लेंगे, धर्म भी, मोक्ष भी, पुण्य भी धन से। जबकि तीर्थंकर तक का धन क्या, वस्त्र तक त्याग करके साधु बनते हैं। आप तो धन से धर्म को, पंच परमेष्ठ को, साधु को भी खरीद रहे थे, अभी खरीदा जा रहा है। कितना तुम लोग घोर पाप कर रहे हो। तुम लोग क्या समझोगे, क्या जानोगे? इसलिए जो आप लोग में परिवर्तन हो रहा है उसको भी और पुष्ट करने के लिए मैं और बता रहा हूं। क्योंकि पहले तो आप लोग सब बोलते गुरुदेव को तो केवल एक बकरा के ही शब्द आता है, हिंदी भी नहीं आती, प्रवचन करना नहीं आता है, क्योंकि खा कर सोते हैं और मैं घमंड करते हैं। परंतु अभी तो आप लोग को मैं परिवर्तन हो गया, सुधार हो गया। अरे गौतम गणेश भी तो मिथ्या दृष्टि थे, महावीर भी भगवान तो मिथ्या दृष्टि थे, अनादिकाल सब मिथ्या दृष्टि, सब यही जिनवाणी गुरु उपदेश से ही समझ।
बिना गुरु उपदेश जिनवानी श्रवण किए बिना, अभी जो अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत गणधर साधु संत हो गए, वो भी नहीं पढ़। तो इसलिए तीर्थ किससे, ये पहले भी बताया हूं, तीर्थ भी बना कहां से, तीर्थ से तीर्थंकर बने के तीर्थंकर से तीर्थ बना है। इसलिए मैं इसको संस्कृत टीका सहित पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें आप लोग तो अनंत विपरीत थे ही, परंतु अधिकांश सामान्य लोगों से साधु संत भी है, सब ने मुझे ज्ञात भी है और मुझे बोल भी दिए। इसलिए मैं इसको मुख्यतः इसकी संस्कृत टीका पढ़ रहा हूं। अभी गाथा पढ़ा, अभी संस्कृत। इसलिए जब से आप लोगों को ज्ञात हो रहा है, पश्चाताप से लेकर के आहार दान से ले ज्ञान दान करो और ग्रंथों का अभिनय नहीं करो। भला भी नहीं दे रहा हूं, ग्रंथ नहीं देता हूं, केवल ज्ञान दान देते हैं और योग्य को मांगने पर भी नहीं देता हूं। यहां भी मांगे नहीं दिया ना, नहीं दिया। पहले तो बिना मांगे देते थे, अभी मांगने पर भी नहीं। इसलिए अभी सब लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, अभी सब मान रहे, सब पश्चाताप कर रहे। आप लोग को संस्कृति का पढ़ रहा हूं, ये किताब है स्वाध्याय अमृत भी अभी कॉलोनी में छपी है, ग्रंथांक 360 पेज नंबर 179 पेज, गाथा नंबर 110 उसकी संस्कृत टीका। आद पर समुद्धार आत्मनः परस्य वा उद्धरणम समुद्रस्य व्यापूतः। जो अभी बता दो वो संस्कृत में है, स्वयं का उद्धार, दूसरों का उद्धार। क्या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की किताब से लेकर के, संसद से लेकर के, न्याय से, विज्ञान से हो जाएगा? और तुम जो धर्म करते थे उसमें हो जाता था। तुम लोग को बता दिए, आज भी बोले संक्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा भेदभाव। आज सुबह भी बोले थे, आज उदयपुर से भी भक्त आए थे, वो लोग को बोले थे गुरुदेव अभी तो धर्म व्यापार जैसे हो गया। तो सुविज्ञान साहब के तत्काल बोले व्यापार जैसा नहीं, व्यापारी हो गए। आत्मना परेश, पहले आत्मा का, स्वयं का, मैं का, फिर दूसरों का। वह उद्धरणम, जो अभी 7 वर्ष से चल रहा है, यह उद्धरण। आप तो जीर्णोद्धार ही जानते थे, या आपका कपड़ा फट जाता था तो रफ कर लेते थे, सिलाई कर लेते, इतने जानते होंगे। या दीपावली में ये दीवार सफाई कर लेते होंगे, ले पोत देते। अहिंसा दान में हमारा इतना ही नाता है, दीवालों पर लिखवा देते हैं, दीवाल पर मिटवा देते हैं, बस पोतवा देते हो, इतना ही दीवाल में लिख लेते हो, सत्यमेव जयते अहिंसा परम धर्म। और दीपावली में उसको पुतवा देते हो, मिटा देते हो। ये नहीं होता है धर्म। उद्धरणम उद्देश्य व्यापूत, ऐसे पूत पवित्र भाव से, जैसे मैं अभी 7 वर्ष लाखों बार डांट दिया, और पहले तो मुझे घमंड बोलते थे, आज ही बोले गुरुदेव आप कितने विनम्र हो, कितने आत्मा को जानने वाला, हम सब घमंड आपको मानते थे, आज भी बोले। और विषय ब्रह्मचारी, खुशपाल और सब बोले। देखो व्यापूत,
पूत पवित्र व्यापक रूप में, दिखावा रूप में नहीं, मनसा कर्मणा कृत कारिता अनुमोदना, जैसा अभी लाखों बार आप लोग बोले मेरा उदाहरण लेकर, स्वाध्याय स्वकर्माण्यपि साधयति परिश्रम अपि उपयुक्तानम। सबसे पहले स्वकर्म को साधन करते हैं, पाप को निवारण करते हैं, पाप को धोते हैं, मन को धोते हैं, पवित्र होते हो, फिर अन्य का, जैसे अभी बच्चों से ले बड़े, वेबिनार से लेकर चौका में, प्रवचन में उपदेश कर रहे हो, अन्य साधु संत को भी प्रवचन कर रहे हो। यहां तक कि अभी साधु आए थे सर्दी में, एक संघ विहार करते समय वर्ण आदि को पूछे कि गुरुदेव मैं के बारे में क्या पढ़ा था, हमको भी पढ़ा। और टीना से लेकर के सूर्य से लेकर के कई मेरी शिष्याएं बोली गुरुदेव हमको अन्य संघ की आलिकाएं बोलती है, हमें पढ़ाओ। और ये लोग ने पढ़ाया भी। और अभी अभी सूर्य जाकर के वहां अभी अभी ब्रह्मचारी संध्या वर्ण आदि जाकर श्रवण बिलगुला में अब सुन लिए भी। पहले हिंदी क्या बागड़ी बोलना भी नहीं आता था। बागड़ी में भी कोई करता कर्म कुछ भी नहीं, रोटला खा दी, मच्छर आ दिया, जानवर बदमाश छोड़ा, क्या बागड़ी बोलते थे, शैतान छोड़ा। अरे भगवान का रूप हो बोलते हो, फिर उनको बदमाश बोलते हो। सुनो, आना सेओ थीना ही जिन शासन वत्स लेना। कैसे, ये टीका भी पूरी नहीं करूंगा, अभी इतना छोड़ दूंगा, आप लोग को बोल रहा है। देखा कैसे जिन शासन वत्सल्य, जैसे माँ दूध पिलाती है ना, माने स्त्री माँ, पशु माँ, ए छोरा मैं तुमको दूध पिला रही हूं, तुमको गोद में खिला रही हूं, तुमको मैं गर्भ में धारण कर रही हूं, तुम आगे जाकर के मुझे भी गर्भ में धारण करना, मुझे भी तुम्हारा दूध पिलाना, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करते हो ना। हाँ, कौन क्या आप लोग को बता। क्योंकि तुम लोग को दूसरों को ही देखे, दूसरों के बारे में बताए, स्वयं के बारे में तो जानते भी नहीं, बोलना भी पाप मानते थे, घमंड मानते। इसलिए आगे में क्या लिखा हुआ, जिन शास्त्र वत्सल्य। अभी इतना मैं डांट रहा हूं, पर पहले से भी मेरे प्रति अधिक भावना, भक्ति, समर्पण भाव, त्याग भाव हो रहा है। और सब बोलते गुरुदेव हमारे प्रति आपकी बहुत दया करुणा है, इसलिए आप डांट रहे हो, नहीं तो आप तो दुष्ट दुर्जन को भी एक शब्द नहीं बोलते हो, भले आशीर्वाद देते हो। देखो वात्सल्य भाव से मार्गदर्शन करना, उपदेश देना, सहयोग करना, दान देना। वात्सल्य न कर्तव्य एव नियम न हितोपदेश, यही हितोपदेश। ना कि स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, ट्यूशन कोचिंग पढ़ते हैं, या आप लोग जो शिविर में पैसा देकर पढ़ते हो, या करोड़ रुपया के पंडाल माइक मंच व्यवस्था करके केवल रुपया ऐठने के लिए बोली करवाते हो, लास्ट में केवल धनी और जिसने बोली ली उसकी प्रशंसा स्वयं करते हो, और साधु से भी करवाते हैं। आज भी बोले हैं ब्रह्मचारी यहाँ के, आज लगभग 9:30 बजे
कैसे दुर्दशा में नहीं बोलूंगा, स्वयं बोलेंगे। ये क्या नाम, ब्रह्मचारी आशा देवी आज कुछ स्पेशल बोले हैं, कुछ पाल ब्रह्मचारी, उनको फोन करके बोलो, बिना नाम लिए बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, किसकी निंदा नहीं करेंगे, वो बोलेंगे। आज ये बोले, स्पेशल बोले। परंतु मैं तो बहुत प्राचीन काल में जाना हूं, वो बोलते ही बोला, मैं 29 वर्ष पहले मैं लिखा हूं एक कैसे धार्मिक निर्वेशन, राष्ट्र से भी धार्मिक कुरीति का परिशोधन आदि किताब। आज ब्रह्मचारी खुशपाल आज पहला दिन बोले हैं, स्वयं का अनुभव का बोले हैं। ए ब्रह्मचारी संज्ञा, ओ खुशपाल ब्रह्मचारी को बोला, आज जो सुबह गुरुदेव को बोले सबके सामने, वो बिना नाम लिए बोलेंगे। अभी वही विषय चला है। हाँ बोलो। और तुमने जो बोला था वो वेबिनार में कई बार सुना दिया गया, यहाँ चौका में सुना दिया गया, रात को सुना दिया गया और मधुकर ने लिखा वो भी। और वो मधुकर का कुछ निवेदन है, वो हमारे पोटासी से जय कीर्ति जो स्पष्ट हो गए, वो कुछ और मेरे से आशीर्वाद और संपर्क करना चाहते हैं। तो अभी सुबिकिन साहब बोले गुरुदेव का तो अन्य से मौन रहता है, अभी वेबिनार में ही बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं कुछ मार्गदर्शन कर लूंगा, उनको भी सूचित कर लेना, यदि आज नहीं तो कल। हाँ इतना बोल के मैं पूरा करता हूं, ये ही तो विदेश। इसलिए मुझे अभी तक आप लोग को अब तक बोले माने निंदा की, घोर पाप कमाए। गुरुदेव तो प्रवचन भी नहीं करते, इनको प्रवचन भी नहीं आता है। ये तो खाते हैं सोते हैं, ये तो घमंड करने वाले हैं। सब ने 500 गांव के लोग ने, वो भी 1-2 वर्ष में, 24 से 25 26 वर्ष तक। तो आप लोग को अभी गणित कर ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कितना पाप आप लोग ने कमाया। इसलिए मैं बार बार बोला, आप लोग तो रो रहे, और पश्चाताप करो, और विनम्र बनो, और प्रायश्चित के लिए दान करो, पाप नाश के लिए। क्योंकि दान का प्रकरण चल रहा है, दान दुर्गति नाशाय, दुर्गति को नाश करने के लिए दान। ये है हितोपदेश। आप लोग को तो अभी वेबिनार के पहले तक का क्या, अभी 15-20 दिन तक का आप लोग को इसको हितोपदेश नहीं मानते थे। इसलिए मैं संस्कृत टीका और प्राकृतिक गाथा सहित बोल रहा हूं। और मैं बार बार बोला हूं, कोई आचार्य, कोई पंडित हो, खंडन करे, मैं उनका स्वागत करता हूं, आह्वान करता हूं। खंडन कर के स्वागत और आशीर्वाद कि मैं जो बोल रहा हूं आगम विरुद्ध, भले उसके विरुद्ध हो, तुम लोग के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, परंतु आगम विरुद्ध ये खंडन करे। कोई भी हो, तुम लोग को बैठे इतना नहीं, जो अभी नहीं है साधु संत आचार्य पंडित गृहस्थ, 20 पंथ, 13 पंथी, कांजी पंथी, तान पंथी, 17 हमारे तीनों पंथी, कोई भी। क्योंकि आप तो जानते हो मैं दिगंबर से ज्यादा 17 आचार्य वैज्ञानिक चांसलर को ज्यादा पढ़ाता हूँ। आप लोग को दिगंबर तो कोई कहाँ वैज्ञानिक, बहुत कम वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर जज है मेरे जो शिष्य है दिगंबर में, बहुत कम, अभी भी कम, अभी भी ज्यादा नहीं। तो मैं इतना पूरा करता हूं क्योंकि अभी मंथन चल रहा है। अभी यहाँ के सब बोले हैं गुरुदेव आप हमको प्रति प्रश्न नहीं करते, हमको पूछते नहीं, तो ना अभी भी हम सुनते, ना समझते हैं, ना हम सुधार कर पाते। आप जो प्रश्न करते हो, क्रॉस प्रश्न करते हो, प्रहार करते हो, उससे ही हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, सुधर पाते हैं और आनंद आता है। तो मैं इतना ही बोलूंगा। सबसे पहले बोलेंगे जो मैं आज बोला,
तुम्हारा विरुद्ध हो, समाज विरुद्ध हो, कमेटी वाले, मीटिंग वाले, सभा समिति वाले, कोई पंडित वाले, कोई आचार्य हो या शिक्षा विभाग हो, कानून हो, उसके विरुद्ध संभव है। परंतु मैं आगम विरुद्ध क्या बोला, ये पहले ये बोलना है। और दूसरा बोलना, आप लोग को, जैसे मैं कल बोला, पहले भी बोला, आप लोग को स्वयं के प्रति इतना अन्याय क्यों करते थे? मेरे प्रति कोई अन्याय नहीं किया, मेरा तो उपकार क्या। मैं तो लाखों बार बोल दिया, 15-20 कविताएं बनी गई, यहां भी 3-4 कविता बनी गई, लगभग 150 किताब मैंने रचना कर ली। मेरा तो लाभ ही लाभ हुआ। जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी मुझे लाभान्वित तो नहीं कर पाए। मैं जो बोला था, तुमको जो समझ नहीं आता, विपरीत आता, वो बोलो, वो बोल नहीं पाए। भले वो जिज्ञासा करके पढ़ रहे हैं, परंतु आप लोगों से मुझे ज्यादा लाभ हुआ। कई बार बोला, मैं आज भी बोला, आप लोग जो समझ नहीं पाते हो, विपरीत समझते, उससे ही मैं ज्यादा रिसर्च करता हूं। तो आप लोग को सबको बोलना, इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूं। मैं आज क्या विपरीत बोला, आप लोग से लेकर अधिकांश आचार्य संघ के विरुद्ध में अवश्य बोला। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं। स्वयं स्वीकार करने पर सत्यनिष्ठा से लेकर के उसमें धीर, वीर, गंभीर, गुणग्राही गुण और साहस गुण होता है, और पाप बंध नहीं होता है। इसलिए मैं स्वयं स्वीकार कर रहा, मैं आप लोग के विरुद्ध में भी बोल रहा हूं। आप लोग सब विरुद्ध में थे, आप लोग कहीं 20-25 वर्ष तक बोले, अभी भी बोलते हो। हम तो वही साधु को बुलाते हैं जो भीड़ जुड़वाए, बोली करवाए, अभी भी बोलते हो हम लोग को। तो इसलिए मैं आप लोग के विरुद्ध में अवश्य हूं, क्योंकि रोगी के अनुसार डॉक्टर नहीं चलता है, डॉक्टर के अनुसार रोगी को चलना पड़ता है। भले उसका हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े, पैर का करना पड़े, ब्रेन का भी करना पड़े, उपवास रहना पड़े, लाखों रुपया, और ये सब करने के बाद भी लाखों करोड़ रुपया देना पड़े। ऐसे मैं आप लोग का ऑपरेशन कर रहा हूं, जिस ऑपरेशन से आप लोग नरक निगोद में नहीं जाओगे, अनंत दुख नहीं भोगोगे, स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करोगे। इस दृष्टि से मैं तो महान उपकारी हूं, परंतु आप लोग की दृष्टि जैसे मैं पहले पापी था, अज्ञानी था, आदि आदि, इस दृष्टि में अवश्य आपके विरोधी हूं, अवश्य विरोधी। परंतु आपका विरोधी नहीं, परंतु आपके आत्मा का उद्धार को, गेंद को जितना पछाड़ते हैं ऊपर उठती है। हाँ, ब्रह्मचारी आशा देवी, ब्रह्मचारी खुशबाल आ गए। हाँ, आगे तो बोलेंगे, उसके पहले आप लोग को बोलना है मैं क्या गलत बोला आगम के अनुसार। और यदि कोई आगम में है, मैं जैसे देखा करके बताता हूं, कोई आचार्य हो, कोई पंडित हो, पूरा दिगंबर सितंबर के जितने पंथ मत मुझे बोलेंगे, सितंबर भी मैं बोल रहा हूं, केवल दिगंबर में मुझे बोलेंगे। आप लोग को सब मिलकर के बोलेंगे, मुझे सब मिलकर मेरा प्रहार करेंगे। महावीर भगवान की। हाँ, चलो ऐसे नहीं बोल पाओगे तो मैं एक एक छोटा वाक्य बोलता हूं, आप सिर हिला करके, हाथ हिला कर हाँ या नहीं करेंगे। मैं आगम विरुद्ध क्या बोला? चलो, थैंक यू। मैं आपके विरुद्ध में अवश्य बोला हूं, परंतु आपके उद्धार के लिए विरुद्ध में बोला हूं कि आपको नरक निगोद में ले जाने के लिए बोला हूं, उद्धार के लिए, या आप लोग को पतित बनाने के लिए बोला हूं।
हाँ हमारे चंद्रशेखर जी कान पकड़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। सब सब प्रायश्चित करे हो, स्वयं आत्मा का उद्धार करे हो, स्वयं करे हो। हाँ, और एक विषय बताता हूं, ये पहला बार मैं प्रश्न कर रहा हूं। आप लोग को तो कॉलोनी वाले कई हजार बार बोल दिए, यहाँ भी 30-40 बार बोले। ऐसे विषय गुरुदेव हमें कोई गुरु ने अभी तक नहीं बताया। मैं ही क्यों बता पाता हूं? क्या मैं आप लोग का शत्रु हूं? आप लोग का आत्म पतन करना चाहता हूं, आप लोग गरीब बनाना चाहता हूं, आप लोग को जो धन इकट्ठा करते हो, वो जो धन इकट्ठा करने का विरुद्ध में कर रहा हूं। सब स्वीकार करके पाप दूर करो हो। हाँ, ब्रह्मचारी आगे साथ, हाँ आगे, हाँ ब्रह्मचारी खुशपाल आज पहला बार, हाँ खुशपाल ब्रह्मचारी। इस तो 5 महीना से मैं आपके बारे में, कॉलोनी के बारे में ज्यादा बताता हूं, जिससे दूसरे भी प्रेरित हो रहे हैं। ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, आप लोग से प्रेरणा ले रहे हैं, इसलिए यहाँ भी क्रांति हो रही है। हाँ, पहले तो दूसरे प्रश्न करने पर ईर्ष्या करते थे, अब ईर्ष्या नहीं, और वात्सल्य और सहयोग दान करे हैं। आज जो आप सुबह बोले, ये पहला बार बोले हैं, किसका नाम लिए बिना, किसकी निंदा किए बिना बोलना, नाम भी नहीं लेना, निंदा भी नहीं करना। स्वतः से बोलना मेरे जैसे। तो आज जो सुबह बोले, क्योंकि आज यही विषय आगम में आया है, आगम से मैं पढ़ा रहा था, आपके कारण में जल्दी छोड़ दिया। बोलो नमो शिव भगवान। आज जब मैं आपके स्वाध्याय में उपस्थित हुआ सुबह प्रातःकालीन, तो आप तप के बारे में बता रहे थे, अंतरंग तप और बहिरंग तप। तो गुरुदेव आज दिन तक हमने जो जाना था वह तप सिर्फ बाह्य तप था। हाँ ब्रह्मचारी, वो मोबाइल के पास बोलो, दूर बोले हो तो क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हाँ आप कंट्रोल करो, सजेशन दो दूसरों को। तो सुबह गुरुदेव आप तप के बारे में बता रहे थे, अंतरंग और बहिरंग तप। तो आपकी स्वाध्याय से पूर्व हमने आपके जैसा तब कभी देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। अंतरंग तब क्या होता है ये जानते नहीं थे। व्रत, उपवास करना, 10 उपवास, 12 उपवास, एक दिन बाद एक, 32 उपवास, 64 उपवास से तप की थी, हमने वंदना की थी। लेकिन आप जिस प्रकार का तप और तपस्या कर रहे हो गुरुदेव, वह तप अलौकिक ही है। और आपके द्वारा जो तप तपा जाता है, वह तप भी आप इतना अंतरंग से तप करते हो कि सामने वाला अगर कोई आपकी निंदा भी करे, आपकी बुराई भी करे, तो आप गुरुदेव उसे भी आशीर्वाद ही देते हो। और हमने आपके इस स्वभाव और इस तप को हमने विपरीत माना। क्यों? कि गुरुदेव जो किसी को डांटे नहीं, तो वो हम समझते गुरुदेव किसी को कुछ कहते नहीं तो क्या जानते क्या नहीं। और जितने तप करके पारणा करते मुष्टि बोली लगाते थे, कप की भी बोली लगती थी गुरुदेव, चौके में आहार की भी बोली लगती है। यानी जैन समाज के अंदर जितने भी प्रकार के विधि विधान और उपार्जन के जो कार्य होते हैं, वही हमने सब कुछ माना।
और उसी को वाहवाही करते रहे गुरु जी, उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। और आपके जैसे साधुओं की हमने निंदा की, आपको घोर घमंडी माना, लेकिन अब हमारी आंखें खुली कि जिस गुरु को हम इतना विपरीत करते थे, वास्तव में सच्चे अर्थ में गुरु वही है जो आज भी अंतरंग रूप से चतुर्थीकालीन क्रियाओं का पालन करते हैं। हमने भी गुरु जी जिन जो ने बाह्य तप किया उनका पारणा करवाया, तो वो भी बोलियों में करवाया, यानी कह सकते हैं कि अपना तप का पारणा भी उन्होंने बेच दिया। यानी हर कर्म में हमने पैसा ही देखा और पैसे को ही तरजीह दी, और उसको मानते मानते गुरु जी मैंने तो ये भी साथ निकाला कि आज जैन समाज की धार्मिक जितनी भी आचरण है, जो बोलियों के द्वारा संपन्न होते हैं और बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, वह एक तरह से यूं कह सकते हैं कि दिन दहाड़े लूटे ही है। वो दुकानदार एक व्यक्ति ग्राहक को जो माल देता है तो वो उसकी 10% 20% की निश्चित मात्रा उतना ही लूटता है, लेकिन ये तो समाज के सभी सदस्य मिलकर के इतना बड़ा डाका डालते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। और मेरी दृष्टि में ये ऐसा रहा कि गुरुजी ये जो बोलियों वाली जो लूट है और लाखों रुपयों की बोली जाती है, वह एक तरह से इसमें पूरी समाज इन्वॉल्व हो जाती है। वो सब वाहवाही करते हैं, सब एक दूसरे को उकसाते हैं और पैसा 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 करके बोलियां लगाते रहते हैं। तो ये अब इस कारण गुरुजी ये वास्तव में जानना कि जैन समाज में या जैन समाज के लोगों के साथ जो जो तीर्थ स्थान है या गांव और नगर भी है जहाँ इतनी लंबी लंबी बोलियां लगती हैं, हाँ उनके घरों में चोरियां होती हैं, बड़े बड़े परिवारों में किडनैप होता है, उनका मर्डर होता है। तो ये सब कारण क्या है? इतनी ओपन बोली। दान तो वही होना चाहिए गुरुजी जो आप हमेशा बताते हैं कि गुप्त दान देना चाहिए, जिससे न किसी को शंका हो, न किसी का नाम डिक्लेयर हो, न किसी का रेट पड़े, न कभी रात्रि को चोरी हो, न ही कोई दूसरी समाज का व्यक्ति जैन समाज के लोगों के घृणा या ईर्ष्या करे और दिखाने के लिए उसे सम्मान करे और कूट के पीछे उसकी घृणा और ईर्ष्या करे। ऐसा इसीलिए होता है कि लंबी लंबी बोलियां जाती है, और कई बोलियां तो ऐसी भी जाती है जिनका पैसा कभी भी बोली के रूप में जिनालय में या समाज को जमा ही नहीं होता। तो ये जो आपको बाह्य तप और अंतरंग तप को जो बताया, उससे ये अब ध्यान में आया कि जब तक तप करके मन में अगर पवित्रता नहीं आई, भावों में पवित्रता नहीं आई और किसी जीव के प्रति करुणा भाव नहीं आया, तो फिर जो अंतरंग तप नहीं करे और बाह्य तप करे तो बाह्य तप का कोई अर्थ नहीं होता। और तप करने के बाद दूसरी तुम पालने की भी बोली लगाते हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग उनको गिलास देने मिलता है और दूसरों को धक्का भी मिलता है। गुरु जी बड़े बड़े ये जो विधि विधान भी होते हैं उसमें भी यही क्रिया होती है। जहाँ अभिषेक होता है वहां भी लाखों रुपये बोली जाती है, उसे भी एक छोटा कलश पानी का ढोलने को मिल जाता है, उसका सम्मान हो जाता है, तालियां बज जाती है। गुरु जी ये सब तो हम अब जान रहे हैं गुरु जी की हमने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, अंतरंग क्या है, बहिरंग क्या है, सच्चे देश वर्तमान में जीवन तो कौन से गुरु जी ये हमने पहले ही जानते थे। गुरु जी आपने हमारी जो वात्सल्यपूर्ण इतनी बढ़िया धुलाई की ज्ञान के रूप में गुरु जी वह हमारे लिए आज एक बीज बो करके उसे अंकुरित करने के बराबर है। अब हमें मानते हैं गुरु जी कि जो हम आपसे जुड़ गए गुरु जी, तो हम आपकी शरण में रह करके अब अंकुरित हुए हैं और फलना फूलना चाहते हैं और अब स्वयं की आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। गुरु जी नमोस्तु 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 भगवान। आशीर्वाद 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 शुभकामनाएं। और भी कुछ बोले थे परंतु सामान्य रूप में उपगुण स्थिति का रूप में बहुत अच्छा बोले। और जिनको बोलना है कल बोलेंगे। बोधि समाधि परिणाम ओम अर्हन्मुखतमलवासिनी ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वेश्वर सर्वपाप महनहना जह जह पच पचम छाम छीम छुम छुम छा
क्षीर बड़धबले अमृत पल्लवी अमृत श्राव श्राव बम बम ओम पुष्पाहा ओम अमसई पत्तानम ओम नमो खलोसई पत्तानम ओम नमो गुरुसई पत्तानम ओम नमो सब्बोसई पत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। जय कीर्ति जी गुरुदेव ऊपर समय शिखर जी के पहाड़ पे साधना रहते हैं, तो वहां पे समय मांगा था उन्होंने कि गुरुदेव से चर्चा करनी है अल्प। तो वेबिनार में तो क्या है गुरुदेव, वहां से नेटवर्क का वो इश्यू रहता है, इसलिए लाइव तो मुश्किल से जुड़ पाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा और आशीर्वाद लेना था गुरुदेव, तो इसलिए वो आपसे समय मांग रहे थे। तो श्रीपाल मामा का मैंने नंबर दिया था, पल्लवी दीदी का भी कॉल आया था गुरुदेव, और बाकी संध्या दीदी ने जो बताया था गुरुदेव, उस पे आधार पे मैंने जो ये वीडियो पोस्ट वगैरह मैंने बनाई थी, वो कल मैंने श्रीपाल मामा को भेजा था आपको दिखाने के लिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते बोल देना, और स्वास्थ्य लाभ के लिए, रत्न लाभ के लिए शुभकामनाएं शुभाशीर्वाद बोल देना। जी जी गुरुदेव। आप समय श्रीपाल मामा को बता देना गुरुदेव, तो मैं पल्लवी दीदी को वो समय बता दूंगा। तो सबसे तो उत्तम यही समय ही रहता है, जैसे आप लोग जानते हो, क्योंकि अन्य समय तो मेरा मौन रहता ही है, और अन्य कार्य में हम व्यस्त भी रहते हैं। तो अभी इस समय बोलने पर, अभी जैसे कल आप भेजे यहाँ सुनाए, चौका में सुनाए, तो बहुत प्रभावित होने शिक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे होने से दूसरे भी शिक्षा ले लेंगे, प्रेरणा ले लेंगे, तो और ज्यादा अच्छा होगा गुरुदेव। उसको पढ़ने के बाद आपके ही अपने कुल के गुरुदेव आचार्य यश कीर्ति जी हैं गुरुदेव, आचार्य यश कीर्ति जी, तो उनका भी निवेदन आया था कि मुझे भी गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है, यूं करके उनका स्वास्थ्य 3-4 महीने से सही नहीं। अरे सब देश में सब लेते हैं, आप देख लिए अजय ने सब लेते हैं। मैं तो विश्व कल्याण के भावना सतत भाता। और फिर मैंने उनको कहा था गुरुदेव कि आप वेबिनार में जुड़ो, तो वो यूं कह रहे थे कि मेरे पास ऐसी सुविधा भी नहीं और मुझे आता नहीं है, यूं कह रहे थे, टेक्नोलॉजी का मुझे अनुभव नहीं है। तो गुरुदेव से ऐसे नॉर्मल अगर फोन से मुझे आशीर्वाद मिल जाए या मैं संपर्क करूं, तो मैंने उनको श्रीपाल मामा का नंबर दिया। हाँ ठीक है, तो फिर अभी वेबिनार के बाद 5-10 मिनट के बाद फिर हम प्रतिक्रमण करके फिर बाहर जाते हैं, फिर समय के प्रतिक्रमण। अभी दिन छोटा है ना, इसलिए या सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच। अभी इसके बाद 10-15 मिनट के बीच। जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव।